आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि लाइंस और एंगल्स कौन से होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कैसे हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लेते हैं लाइंस। ठीक है, लाइंस में सबसे पहले आता है कि लाइन से है क्या। ठीक है, लाइन हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट पथ पे क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके एरो का निशान होता है इस तरफ आगे बढ़ रही है। सेम मेथड है, पीछे की तरफ है तो ये पीछे की तरफ बढ़ रही है। इसमें क्या होता है, इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। और हम इनको जब भी नाम देते हैं तो इनका ऐसे डैश लगा के नाम देते हैं। हम यहाँ इसकी और इसकी यानी इतने पार्ट की हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन के कभी आगे बढ़ रही है पीछे बढ़ रही है, इसका कोई भी अंत नहीं होता, यानी एंड पॉइंट तो कुछ भी नहीं होता। अब लाइन के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है रे। क्या आता है, रे। रे में क्या होता है, एक हमारा एंडलेस पॉइंट होता है जिसे हम इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं कि रे क्या कर रही है, यहाँ से निकल रही है आगे की तरफ, यानी इंफिनिटी की तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। और इसको हमने यहाँ पे डैश लगा के मैंने बी पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से ए और बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे क्या है, इंफिनिटी तक बढ़ रही है, कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। ठीक है, सेकंड आता है इसमें हमारा लाइन सेगमेंट। ज्यादातर हम लाइन सेगमेंट ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी। ये दोनों क्या होंगे, एंड पॉइंट होंगे। ये एक्चुअल में इतनी ही होगी, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट से क्या होता है, एंडलेस, इससे आगे कभी नहीं बढ़ेगी। और हाँ, लाइन और रे को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंड, इनके दोनों पॉइंट क्या होता है, एंडलेस होते हैं। ये दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं तो इसको हम मेजर नहीं करते इनको। इसका एक एंड पॉइंट होता है, एक एंडलेस, ये भी आगे की तरफ बढ़ रही है तो इसको भी मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके दोनों क्या है, एंड पॉइंट्स है। एक इसकी एक्चुअल वैल्यू पता है मेरे को कि यहाँ से यहाँ तक, इससे आगे बढ़ेगी नहीं, ना आगे ना पीछे की तरफ, तो इसको हम मेजर करते हैं और इसी के बेस अनुसार आगे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन से हम क्या समझते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ए बी की। ठीक है, वैसे थोड़ा सा बड़े लेवल का है, क्लास 11th में आएगा, आपके सिलेबस में ही नहीं है, बट फिर मैं तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ए बी का मतलब क्या, मैं ए से चल रहा हूँ बी, क्या चल रहा हूँ, ए से बी। अब लाइन को मुझे डिनोट करना है तो दोनों तरफ एरो दिखाऊंगा कि मैं ए बी लाइन की बात कर रहा हूँ। सेम एज इट इज यहाँ पे क्या होगा, ए बी में एक तरफ एरो होगा, एक तरफ एंड पॉइंट होगा। यहाँ पे शो कर रहा है कि ए वाला पॉइंट क्या है, मेरा एंडलेस एंड पॉइंट है, और बी मेरा पॉइंट क्या है, एंडलेस पॉइंट है। ठीक है, ये चीज ये शो कर रही है। लास्ट हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को सीधा इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या, ए बी एंड पॉइंट है और बी भी उसका एंड पॉइंट है। ठीक है, अब लाइंस जब आपस में मिलती हैं, जब कोई दो लाइन आपस में क्या होती है, मिलती हैं, तो किस तरीके की होती हैं, अब उसकी कंडीशंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दो लाइन या रे या लाइन सेगमेंट जब आपस में मिलती है तो किस तरीके की बनाती है। तो पहला इसमें आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन हो या रे हो या लाइन सेगमेंट हो, कुछ भी हो, अब वो किस तरीके से बनाएंगी, इस तरीके से। सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। जब भी कोई दो लाइंस रे या लाइन सेगमेंट हमारे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उन दो लाइन में क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे ओ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ए बी में भी कॉमन है और हमारा क्या सी डी में भी कॉमन है। जो कॉमन पॉइंट होगा वही हमारे क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर कोई पूछेगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ होते हैं, जहाँ पे दो लाइन आपस में क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है एक दूसरे को। ठीक है, वही उसमें कॉमन पॉइंट भी होगा। सेकंड आता है हमारा पैरेलल। पैरेलल लाइंस क्या होगी हमारी, इस तरीके की। कोई दो लाइन आपस में इस तरीके से पैरेलल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, जैसे चाहे वैसे उसका रूट हो सकता है, डायरेक्शन। ये ए बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी डी। अब पैरेलल लाइंस होती क्या है, अब इसके बारे में
कि जो पैरेलल लाइंस होती है इनके बीच का हर जगह गैप क्या होगा, इक्वल होगा। कौन सा गैप, परपेंडिकुलर। कौन सा गैप, परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये पी क्यू में ड्रॉ कर दिया, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आर एस, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर गैप आपस में इक्वल है, पी क्यू इक्वल है आर एस, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब समझो ये दो लाइन हमारी क्या आपस में पैरेलल है। और इनकी एक और बात होती है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चाहे आगे कितना ही बढ़ा लो इंफिनिटी तक, पीछे कितने बढ़ा लो इंफिनिटी तक, हमेशा क्या रहेगा, उनके बीच का गैप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जहां भी वो अनइक्वल हो जाएगा तो वो कौन सी लाइन बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। जो कहीं ना कहीं आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, सी बी में देखो यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, इनके बीच में आर एस, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आर एस जो है पी क्यू से छोटा होता जा रहा है, तो दोनों का क्या है, परपेंडिकुलर गैप क्या हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। तो भाई हमारी कौन सी बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है। तो ये था हमारा लाइंस का इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे एंगल का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एंगल। कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, कोई भी दो रे हो, लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, इनके बीच का जो गैप बनता है इसको हम क्या करते हैं, एंगल डिनोट करते हैं। एंगल से डिनोट करते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लो। पहला आता हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, जो हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा। कितने डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। उनका हमेशा मेजरमेंट 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ये हमारा एंगल का साइन है, इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। फिर सेकंड आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल हमारा क्या होता है, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये हमारा एक्यूट एंगल का फिगर था। अब राइट एंगल का फिगर हमारा तो इस तरीके से बनेगा, ये 90 डिग्री को शो करता है। जब भी इस तरीके से साइन आपको दिख जाएगा यहीं पे बना हुआ, दो लाइन सेगमेंट या रे या लाइंस के बीच में आता है, तो समझ लो वहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री एंगल का साइन इस तरीके से होगा। ठीक है, और इस तरीके से दोनों लाइन आपस में क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तीसरा आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हमारा, हमेशा 90 से वो बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। वो एंगल कौन सा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब जो इसका फिगर बनेगा समथिंग कुछ ऐसा बनेगा, ये। अब यहाँ पे तुम फिगर देख रहे हो, ये इसका गैप कम है, इसका गैप थोड़ा ज्यादा है, इसका गैप देखो दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में क्या ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 90 से बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जो हमारा 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 180 से बड़ा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। और जो इसका फिगर बनेगा वो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा, ये एंगल डिनोट कर रहा है, ये वाला नहीं। ठीक है, ये बड़ा वाला जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, जो 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। अगला आएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल जो हमारा जो थीटा होगा वो 180 के बराबर होगा। ठीक है, जो एंगल बनेगा वो हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री में फिगर कैसे बनेगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ए बी।
ठीक है, और ये O है, तो O पे जो डिग्री बन रही है, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके ऊपर 180 डिग्री होगा और नीचे भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है हमारा वो 360 के इक्वल होता है। कितने डिग्री का होता है, 360। अब उसका जो फिगर होगा वो समथिंग कुछ ऐसा होगा, मतलब ये पूरा एंगल जहां से चले वहीं पे वापस आया तो हमारे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 का। तो ये पूरा एंगल जो होगा हमारा, ये थीटा हमारे कितने डिग्री का होगा, 360 का। अगला आएगा हमारा 7, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं किसी दो एंगल का सम, किसी दो एंगल का सम कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। जैसे मान लो इसका फिगर ये ले लेते हैं, ये हो गया ए ओ बी और ये सी, ठीक है। अब ये एंगल है और एक ये एंगल, इसको x मान लेते हैं, इसको y। अगर इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, किसी दो एंगल का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सेम एज इट इज हमारा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोई भी दो एंगल 180 डिग्री हो जाए, कोई भी दो एंगल क्या हो जाए हमारे 180 डिग्री। यहाँ पे x मान लेते हैं और इसको y, यानी x प्लस y, ये हमारा क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे जब दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यानी एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर बोला जाए कोई दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि दोनों एंगल का सम कितना आ जाए, 180 आ जाए, तो वो हमारे क्या बनेगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सप्लीमेंट्री एंगल में एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक 90 डिग्री टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। अब अभी हमने देखा लाइंस क्या हैं, किस तरीके की लाइंस बनती है हमारी, और उसमें एंगल्स कैसे बनते हैं, वो एंगल्स कौन कौन से होते हैं, वो टाइप्स के मैंने बता दिए। अब लाइंस के अंदर जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, तो वहां पे एंगल्स किस टाइप्स के बनेंगे, उनके क्या नाम होंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो ए ओ बी और ये सी ओ डी, ये दो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल, ठीक है। इनको नाम दे 1 2 3 4, ये 4 एंगल बन रहे हैं। अब इन चारों का आपस में क्या रिलेशन है वो देख लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के क्या होगा, इक्वल होगा। सेम एज इट इज एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में याद रखना दो लाइन, ठीक है, लाइन वहां पे मेंशन जरूर होनी चाहिए। अगर बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, इस टाइप से अगर कोई फिगर होता है, इस टाइप से अगर कोई फिगर होता है तो बच्चे समझ लेते हैं कि ये और ये इसके इक्वल है, ये भी एक तरीके से दिख रहा है, इसके ऊपर वाला कोण है, एंगल है, तो यहाँ पे गलत होंगे, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये जो है ए ओ बी, ये एक लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। देखो यहाँ पे इसका क्या डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ से हमने डायरेक्शन चेंज कर लिया, बट ये वाली हमारी एक लाइन है सीओडी, सीओडी क्या है, लाइन है, बट ये लाइन नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जब दो लाइन आपस में सीधी सीधी एक दूसरे पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस कंडीशन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इनका नाम देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं
VOA, अगर शॉर्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसका रीजन क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर कोई पूछे क्यों है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसको VOA शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो एक ये लाइन है AOB, ठीक है, AOB के उस तरफ देखो सारे ये दो एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ये दो एंगल। अगर इन दोनों में रिलेशन देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, सेम एज इट इज। अब अगर मैं COD को लाइन लूं तो 3 और 2, ये दो एंगल मिलके क्या बनाएंगे हमारे, ये भी 180 डिग्री बनाएंगे। सेम एज इट इज, इसको देख के इधर वाले एंगल लूंगा तो यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। सेम एज इट इज, COD के नीचे वाले एंगल देखूंगा, एक बार ऊपर वाले एंगल देख लिए मैंने 2 और 3, ऐसे नीचे वाले तो यहाँ पे एंगल 1 और 4, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री। ये सारे एक दूसरे से क्या होंगे, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 1 से मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। अब इसका जो हम रीजन देते हैं वो होता है हमारा लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा इनका, लीनियर पेयर। अब इसको हम सीधा LP शॉर्ट फॉर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये लीनियर पेयर से हमारे क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जब हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अब आएगा जब दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और एक उसे एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। काट दी गई सब। सेकेंड टॉपिक हमारे क्या आएगा, जब दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, तो पैरेलल लाइंस एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही होगी एक दूसरे के, इनके बीच का गैप हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर गैप इक्वल होगा। अब इसमें क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जब वो दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होगी एक पॉइंट पे। इसको नाम देते हैं A B, इसको C D, इसको P एंड Q। अब AB जो है CD के क्या है, पैरेलल है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं AB पैरेलल CD। ये हमारा क्या होता है, पैरेलल का साइन होता है। ये वाला जो दो हमारे डंडे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, यानी पैरेलल का साइन। इसका मतलब AB और CD जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। और PQ क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। अब देखो PQ क्या कर रहा है, इन दोनों को दो पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे भी एंगल बन रहे हैं, ये सारे क्या बन रहे हैं, एंगल्स। अब नेक्स्ट हमारा आएगा जब दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी और एक लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल क्या करती है, दोनों पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पे, दोनों को एक एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। अब देखो ये ट्रांसवर्सल AB से भी एंगल बना रही है और CD से भी कुछ एंगल्स बना रही है। अब इनका जो रिलेशन होगा इन एंगल्स का वो हम डिस्कस करेंगे। अब इनके नाम देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जब ये दो लाइन देखो, अगर मैं PQ और AB की बात करूंगा तो वहां पे ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो ये तो सारे वैसे एज इट इज बनेंगे एंगल। सेम नीचे वाले भी एंगल ऐसे होंगे कि PQ क्या CD से इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये भी हमारा वर्टिकली अपोजिट हो गए। ये सम इनका क्या होगा, 180 डिग्री बनाएंगे, सेम एज इट इज जैसे इसमें था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आएगा इसमें कि अगर इस लाइन के एंगल से मैं कंपेयर करूं तो सबसे पहले आता है कि जो AB लाइन है इसके ऊपर के जो एंगल होंगे, ठीक है, तो CD के ऊपर वाले एंगल से इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ वाले, जैसे एंगल 1 एंगल 5, ये दोनों एक तरफ एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सेम एज इट इज एंगल 2 एंगल 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको लिखेंगे एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। सेम एज इट इज इसके ऊपर के इधर वाला एंगल कौन सा हमारा, 2। सेम एज इसके ऊपर के इधर वाला एंगल कौन सा है, 6। ठीक है, ये तो हो गए इसके ऊपर वाले एंगल्स। अब ऐसे नीचे वाले एंगल भी तो बन रहे हैं, तो नीचे वालों से इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 4 किसके इक्वल होगा, 8। 3 किसके इक्वल होगा, 7। ठीक है, इन सब का नाम होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
इनका रीजन हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कभी भी जब भी हम ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन जब करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। रीजन लिखना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर हम रीजन नहीं लिखेंगे तो टीचर वहां पे मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये ऊपर वाले को तो ऊपर से कंपेयर कर लिया, नीचे वाले नीचे से कंपेयर कर लिया। अब ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो जो पैरेलल लाइन से इसमें एक Z टाइप का एक फिगर बनता है। किस टाइप का फिगर बनेगा, Z। अब यहाँ पे क्या होता है, जो Z के अंदर वाले एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये Z बन रहा है, तो इसमें कौन सा एंगल है अंदर, 3, और यहाँ पे कौन सा एंगल है, 5। तो यहाँ पे जो एंगल 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 के। सेम एज इट इज Z को मैं उल्टा भी कर सकता हूं इस तरीके से। तो यहाँ पे भी देखो ये दो एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो सेम एज इट इज ये वाला जो Z बन रहा है इसके अंदर एंगल कौन सा आ रहा है, 4, और इसके एंगल कौन सा आ रहा है, 6। तो यहाँ पे होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसको देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज, जो अभी तो इंटीरियर, अब इस पे एक्सटीरियर भी होगा। जब इंटीरियर तो उसके ऊपर क्या होगा, एक्सटीरियर भी होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ये Z था, तो इसके ऊपर यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, वो ये रहा। सेम एज इट इज इसके ऊपर भी कुछ एंगल बनेगा, वो ये रहा। तो ये जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। सेम एज इट इज, अब ये वाला उल्टा Z लो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 1। अब ये Z था, तो इसके ऊपर कौन सा एंगल बन रहा था, 7। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। अब इसका देंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे देखो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक हुई, मैं एंगल 3 और 7 लिखना था, मैंने 3 की जगह पे क्या लिख दिया था, 4। तो यहाँ पे 3 और 4 की जगह पे 4 की जगह पे क्या कर लेना, 7 है, वो थोड़ा लिखने में गलती हो गई, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 7 के होगा। अब यहाँ पे आता है, ये तो हो गए इनके ऊपर के नीचे के एंगल्स, अल्टरनेट हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया। अब यहाँ पे आता है कि इसके अंदर के जो एंगल है, देखो दोनों लाइन के अंदर है 3 और 6 है, और यहाँ पे 4 और 5 है। अब इनका रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे होगा एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 6। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। सेम एज इट इज एंगल जो 4 होगा हमारा, ये एंगल 4 किसके सम करेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5। ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। अब इनका जो हम रीजन देंगे, बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इसका रीजन हम क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है। जब भी कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, कोई ट्रांसड्यूसर कट कर रही है, तो उसके अंदर के एंगल का सम एक तरफ के करस्पॉन्डिंग है, तो इसके साथ वाला ये है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या कहलाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये जितने भी सारे एंगल्स थे, लाइंस थे, इसमें जो एंगल्स बन रहे थे, इन्हीं को स्टडी करके अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर को आगे बढ़ाना है। उसी में सारे यूज होंगे, और सबसे पहले आपको ये सब अपने माइंड में फिक्स करने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6.1 स्टार्ट करेंगे।